नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी अब रविवार को लखनऊ में पसमानदा मुसलमानों का कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इसमें समुदाय के बुद्धिजीवी शामिल होंगे। बीजेपी का कहना है यह देश में किसी राजनीतिक दल द्वारा पसमानदा मुसलमानों के लिए इस तरह का पहला कार्यक्रम है। पसमानदा मुसलमानों को लेकर यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बीजेपी से सभी समुदायों के वंचित और दलित वर्गों तक पहुंचने का आग्रह करने के 3 महीने बाद हो रही है। इसको बीजेपी के पसमानदा मुसलमानों तक पहुंच बनाने के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बैठक में मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम का नाम पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन रखा गया है। इसमें यूपी सरकार में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी शामिल होंगे, जो कि भाजपा राज्य सरकार में एकमात्र मुस्लिम मंत्री और पसमानदा हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन इससे पहले शुक्रवार को जब हिमाचल प्रदेश के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास पर बेहद अहम बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल भी मौजूद रहे। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक ये बैठक 7 घंटे तक चली। बता दें, गुजरात में बीजेपी साल 1997 से लगातार सत्ता में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे पार्टी के बड़े और ताकतवर नेता इसी राज्य से आते हैं। ऐसे में इस राज्य के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री के आवास पर घंटों तक बैठक होने के अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। कोई इसको बीजेपी की परेशानी के रूप में देख रहा है तो कोई इसको बीजेपी की समय रहते तैयारी के रूप में। बेमौसम बरसात के कारण जहां किसानों की फसल नष्ट हो चुकी है तो दूसरी ओर चारे की महंगाई दर अभी भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बनी हुई है। इससे पशु पालने वाले किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। जारी किए गए थोक महंगाई दर के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में चारे की महंगाई दर 25.23% पर रही, जो कि इसी महीने में पिछले साल दर्ज की गई महंगाई दर से अधिक है। पिछले साल सितंबर में चारा महंगाई दर 20.57% रही थी, जबकि इस साल अगस्त में ये 25.54% रही, जो पिछले 9 साल में सबसे ज़्यादा है। हालांकि अगस्त की तुलना में सितंबर में चारा महंगाई में मामूली गिरावट देखी गई, लेकिन ये अभी भी ओवरऑल थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के दोगुने से भी अधिक है। सितंबर के महीने में थोक महंगाई दर 10.7% रही है। बता दें, चारा महंगाई दिसंबर 2021 से बढ़ रही है। चारा महंगाई में हाल के महीनों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है और पिछले 5 महीनों यानी मई से सितंबर के दौरान 20% से ये अधिक रही है। बता दें, महंगा चारा होने से पशुपालक किसानों को दूध से खर्चा निकालना मुश्किल हो जाता है। उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशानी शुरू हो जाती है, क्योंकि पशु पालने में उनको अधिक खर्च करना पड़ता है। वहीं पशुओं को पालने की लागत बढ़ने से दूध उत्पादन की लागत भी बढ़ती है, जिसकी वजह से कंपनियां दूध की कीमतों में बढ़ोतरी करती हैं। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपए का इजाफा कर दिया। कीमतें रविवार से लागू हो जाएंगी। इससे पहले अमूल ने अपने दूध की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का ऐलान किया था। हालांकि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने कहा यह कीमत गुजरात छोड़कर बाकी सभी राज्यों में प्रभावी होगी। अमूल के इस फैसले के बाद फुल क्रीम की दूध की कीमत 61 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 63 रुपए प्रति लीटर हो गई। दिवाली से पहले दूध की कीमतें बढ़ने को आम नागरिकों को एक झटका माना जा रहा है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग और गिर गई है। भारत इसमें 6 पायदान नीचे गिर गया है। इसके साथ ही भारत पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी पिछड़ गया है। 121 देशों की इंडेक्स में भारत 107वें नंबर पर है। ये इंडेक्स जारी करने वाले संगठन के मुताबिक श्रीलंका 64, नेपाल 81, बांग्लादेश 84 और पाकिस्तान 99 नंबर पर है। दक्षिण एशिया में केवल अफगानिस्तान ही भारत से पीछे है। अफगानिस्तान इस इंडेक्स में 109वें नंबर पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वेबसाइट ने शनिवार को कहा कि चीन, तुर्की और कुवैत सहित कई 17 देशों ने GHI स्कोर 5 से कम के साथ शीर्ष रैंक साझा किया है। हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदंबरम ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार के 8 साल में 2014 के बाद से हमारा स्कोर खराब हुआ। चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री कब बच्चों में कुपोषण, भुखमरी जैसे असली मुद्दों पर बात करेंगे। चिदंबरम ने पूछा कि भारत में 22.4 करोड़ लोग कुपोषित माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान सबसे नीचे वाले देशों में से है, 121 देशों में 107वां। इसी के साथ इंडेक्स को लेकर लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता पार्टी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। आरजेडी ने ट्वीट कर कहा कि इससे अधिक अच्छे दिन की आपने कल्पना की थी क्या।
आरजेडी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सूडान, रवांडा, उत्तर कोरिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान ये वो देश हैं जिन्होंने वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भी अमृतकाल का आनंद उठा रहे नए भारत को एक बार फिर से पछाड़कर बेहतर रैंकिंग पाई है। इससे अधिक अच्छे दिन की आपने कल्पना की थी क्या? बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने पीईटी परीक्षा को लेकर छात्रों के लिए जरूरी इंतजाम न किए जाने को लेकर खुद की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। वरुण ने ट्विटर पर परीक्षा देने जा रहे छात्रों की भारी भीड़ का फोटो ट्वीट कर कहा कि यूपी बाढ़ की चपेट में है और 37 लाख से अधिक छात्र पीईटी की परीक्षा देने निकले हैं। प्रश्न पत्र हल करने से बड़ी चुनौती सेंटर तक पहुंचना है। छात्रों की निरंतर मांग के बाद भी न परीक्षा टाली गई, न यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए। वरुण गांधी ने हाल ही में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि शायद हवाई निरीक्षण से जमीनी मुद्दे नहीं दिखते। यूपी पीईटी परीक्षा को लेकर राहुल गांधी ने भी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने छात्रों की तस्वीरों को ट्वीट करते हुए लिखा, यूपी पीईटी फॉर्म 37 लाख, खाली पद गिनती के। इन युवाओं को सालाना 2 करोड़ रोजगार का झांसा दिया गया था, लेकिन इस तस्वीर में देश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं की बेबसी दिख रही है। ये साफ है कि प्रधानमंत्री आंखें मूंद कर बैठे हैं और नौजवान ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम सिंह को एक बार फिर पैरोल मिल गई। गुरमीत राम रहीम सिंह के परिवार ने उन्हें पैरोल दिए जाने की मांग की थी, जिसके बाद उन्हें 40 दिन की पैरोल मिली है। गुरमीत राम रहीम सिंह को पैरोल मिलने को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हरियाणा में आदमपुर सीट पर उपचुनाव होने वाला है और साथ ही राज्य में पंचायत के चुनाव भी होने हैं। हालांकि डेरे के प्रवक्ता जितेंद्र खुराना ने गुरमीत राम रहीम सिंह को पैरोल मिलने पर इसके पीछे किसी तरह की राजनीतिक वजह होने से इनकार किया। इससे पहले गुरमीत राम रहीम सिंह को इस साल जून में 1 महीने की पैरोल दी गई थी। इस साल फरवरी में भी गुरमीत राम रहीम सिंह 21 दिन के लिए जेल से बाहर आया था और तब भी उसके जेल से बाहर आने पर सवाल उठाए गए थे क्योंकि उस दौरान पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाला था। हरियाणा के साथ ही पंजाब में भी गुरमीत राम रहीम सिंह के अनुयायी हैं। गुरमीत राम रहीम सिंह को पैरोल दिए जाने के फैसले पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी ने ऐतराज जताया। एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने शुक्रवार को कहा कि हरियाणा की सरकार सिखों के साथ दोहरे मापदंड अपना रही है। एक और वो जघन्य अपराधों में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम सिंह के लिए विशेष कृपा दिखा रही है, तो दूसरी ओर 3 दशक से जेलों में बंद सिखों को सजा पूरी होने के बाद भी रिहा नहीं किया जा रहा है। एसजीपीसी के अध्यक्ष ने कहा है कि बड़ी संख्या में ऐसे सिख कैदी हैं जिन्हें पैरोल नहीं दी गई है। एसजीपीसी के अध्यक्ष ने कहा, यह हरियाणा सरकार की दोहरी नीति है और इस तरह की तिकड़म अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपनाई जाती है, लेकिन ये देश के हित में नहीं है। फरवरी में हरियाणा की खट्टर सरकार ने गुरमीत राम रहीम को Z+ सुरक्षा भी दी थी। सुरक्षा देने के पीछे खालिस्तान समर्थकों से उसकी जान को खतरा होना बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर GN साई बाबा और अन्य के रिहा करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच के जस्टिस MR शाह और जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने यह फैसला किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वो मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी विस्तार से सुनवाई करेगा। बता दें, शुक्रवार को नक्सलियों के साथ कथित संबंध के मामले में उनको हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था, लेकिन इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और उसके बाद आज ये फैसला आया है। मालूम हो कि नक्सलियों के साथ कथित संबंध के मामले में उनको साल 2017 में गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की निशाना बनाकर हत्या करने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को एक और ऐसी ही घटना में शोपियां जिले में आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों ने कहा कि पूरन कृष्ण भट्ट नाम के कश्मीरी पंडित पर दक्षिण कश्मीर जिले के चौधरी गुंड इलाके में उनके आवास के पास हमला किया गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और अपराधियों को पकड़ने के लिए तलाश शुरू कर दी गई है। बता दें, भट्ट के 2 स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, एक लड़की जो कक्षा 7 में पढ़ती है और एक छोटा लड़का जो कक्षा 5 में है। भट्ट के रिश्तेदार ने बताया कि वो लोग बहुत डरे हुए हैं। बता दें, घाटी में पिछले साल अक्टूबर से निशाना बनाकर हत्याओं की एक श्रृंखला देखी जा रही है। जिनकी हत्या की गई है उनमें कई प्रवासी मजदूर या कश्मीरी पंडित हैं। पिछले साल अक्टूबर में 5 दिनों में 7 नागरिकों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें कश्मीरी पंडित, एक सिख और 2 प्रवासी हिंदू शामिल थे। वहीं मई में आतंकवादियों ने वडगाम में तहसीलदार के कार्यालय में घुसकर 36 वर्षीय राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जो एक कश्मीरी पंडित थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक के रूप में बताया जिसके पास परमाणु हथियार है।
डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनाव अभियान समिति के स्वागत समारोह में बाइडेन ने कहा कि मुझे लगता है कि शायद दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है पाकिस्तान, जो बिना किसी सामंजस्य के परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है। पाकिस्तान पर टिप्पणी उस समय की गई जब बाइडेन चीन और रूस के संबंध में अमेरिकी विदेश नीति के बारे में बात कर रहे थे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि रूसी सेना के साथ नाटो सैनिकों के किसी भी सीधे संपर्क या टकराव से वैश्विक तबाही होगी। कजाकिस्तान की राजधानी में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि किसी भी मामले में रूसी सेना के साथ नाटो सैनिकों का सीधा टकराव एक बहुत ही खतरनाक कदम है जो वैश्विक तबाही का कारण बन सकता है। पुतिन ने कहा कि मुझे उम्मीद है जो लोग हैं उनसे कहा जाए कि ऐसा कदम ना उठाया जाए। इससे पहले पुतिन ने पिछले महीने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद रूसी क्षेत्र की रक्षा के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की भी चेतावनी दी थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।